अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैन और आप देख रहे हैं जैन टीवी। दोस्तों, कभी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो 2 बार न्यूक्लियर बम से बचा हो? आज मैं आपको ऐसे ही लकीएस्ट लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कई बार मौत को चकमा दिया और कई बड़ी लॉटरीज जीतकर अपने लकी होने का सबूत दिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 6 लकीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, छठे नंबर पर आते हैं प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मार्टिन डी जोंग। दोस्तों, इन्होंने अपने पूरे करियर में 10 टीमों के लिए साइकिलिंग की है। इन्होंने अपनी खुशकिस्मती की वजह से 4 महीनों में 2 बार मौत को चकमा दिया। इसने मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 370 बुक कर दी थी, वो फ्लाइट जो गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। और मार्च 2014 में इन्होंने MH17 की फ्लाइट में एक सेट भी बुक करा दी थी, जो बाद में क्रैश हो गई थी, लेकिन इन्होंने आखिरी मौके पर दोनों फ्लाइट्स को तब्दील कर दिया था, वो भी पैसे बचाने के लिए। दोस्तों, इसे कहते हैं टाइम पर पैसे बचाना। 5वें नंबर पर आते हैं रॉय सुलिवन। दोस्तों, ये 1912 में पैदा हुए थे और ये वर्जीनिया में शेननदोहा नेशनल पार्क में यूनाइटेड स्टेट पार्क रेंजर के तौर पर काम करते थे। 1942 से 1977 के दरमियान ये 7 बार आसमानी बिजली का शिकार हुआ और ये 7 बार खुशकिस्मती से बच गया। इससे इनको चोटें तो बहुत आई, जैसे बालों में आग लग जाना या जिस्म में आग लग जाना, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान को कुछ नहीं हुआ। ये बहादुर तो बहुत थे, लेकिन चौथी बार बिजली इनके ऊपर गिरने के बाद ये डरने लगे और ये सोचते थे कि कोई एनर्जी है जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ये सोचते थे कि ये लोगों की भीड़ में रहेंगे तो लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए ये लोगों से दूरी बना के रखते थे। और इनको लोगों ने इसकी वजह से नाम भी दिए थे कि ह्यूमन लाइटनिंग कंडक्टर और ह्यूमन लाइटनिंग रोड। ये इतने मशहूर हो गए थे कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। और दोस्तों, 1983 में इन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर दी थी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं फ्रेंच सेलेक। दोस्तों, इस इंसान को खुशकिस्मत कहें या बदकिस्मत, इसकी कहानी सुन के आप ही बताएं। ये जनवरी 1962 में जब ट्रेन में सफर कर रहा था तो ट्रेन पटरियों से गिरकर नदी में तबाह हो गई, जिसमें 17 लोग हलाक हुए। और खुशकिस्मती से इसका इस हादसे में सिर्फ एक बाजू टूटा और इसको कुछ नहीं हुआ। इससे अगले साल जब ये पहली बार जहाज में सफर कर रहा था तो जहाज का हवा में गेट खुल गया और जहाज अनकंट्रोल होकर गिर गया, लेकिन फ्रेंच सेलेक ने जहाज से छलांग लगा दी और वो खुशकिस्मती से मैदान में फैली हुई घास में गिरने की वजह से बच गया। जहाज गिर के तबाह हो गया, जिसमें 19 लोग हलाक हुए। उसके 3 साल बाद 1966 में ये जब एक बस में सफर कर रहा था तो बस रोड से दरिया में गिर गई और इसको स्विमिंग आती थी। ये तैर के किनारे तक पहुंच गया और ये इसमें भी बच गया। और 1970 में ये जब अपनी कार में सफर कर रहा था तो कार में आग लग गई, लेकिन किस्मत ने इसका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा और ये फ्यूल टैंक फटने से पहले कार से फरार होने में कामयाब हो गया। उसके बाद 1995 में फ्रेंच सेलेक रोड क्रॉस कर रहा था तो एक बस ने उसको लगभग कुचल दिया था, लेकिन उसको थोड़ी चोटें आई और वो बच गया। और फिर 1996 में ये एक बार फिर गाड़ी से सफर कर रहा था तो गाड़ी एक खाई में जा गिरी और इसने गाड़ी गिरने से पहले छलांग लगा दी और ये खुशकिस्मती से बच गया। और 207 बार मौत के मुंह से निकलने के बाद किस्मत ने इसका साथ नहीं छोड़ा। इनकी 73वीं सालगिरह के 2 दिन बाद इन्होंने लॉटरी से 1.11 मिलियन डॉलर्स जीते। तीसरे नंबर पर आते हैं बिल मॉर्गन। दोस्तों, ये 1998 में ऑस्ट्रेलिया के एक ट्रक ड्राइवर थे। इनके साथ एक ट्रक हादसा हुआ जिसमें ये लगभग कुचल दिए गए थे और इसके नतीजे में इनको दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर्स ने इनको ऐसी इंजेक्शन दी जिससे इनके जिस्म को शदीद एलर्जी हुई। इससे बिल मॉर्गन की सांसें 14 मिनट तक रुक गई और दोस्तों, डॉक्टर्स ने समझा ये इंतकाल कर गए। उसके बाद ये ठीक हुए, लेकिन बेहोशी की हालत में। ये हफ्ते से ज्यादा इसी हालत में पड़े रहे। डॉक्टर्स ने इनकी फैमिली को एडवाइस दी कि लाइफ सपोर्ट को बंद किया जाए, लेकिन 12 दिन बाद मौजूदा तौर पर बिल मॉर्गन उठे और बिल आखिर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गए और जिंदगी नए तरीके से स्टार्ट की और दूसरी जॉब ढूंढी और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की। और अपनी मसरूफियात के कुछ अरसे बाद बिल मॉर्गन ने लॉटरी पर किस्मत आजमाने का फैसला किया। फौरी तौर पर इसने टिकट से एक कार जीत ली। इसके बाद न्यूज टीवी वालों ने इनको ये सब प्रूफ करने के लिए कैमरा के सामने ये सब दोबारा करने को बोला, तो इन्होंने फिर से एक स्क्रैच ऑफ टिकट खरीदा और कैमरा के सामने स्क्रैच किया, तो हैरत अंगेज तौर पर इन्होंने $2.5 लाख जीत लिए। दोस्तों, इनकी किस्मत को 2 in 1 कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती हैं जॉन गिंथर। इनको दुनिया में रहने वाली लकीएस्ट वुमेन कहा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि इन्होंने 1993 से लेकर 2010 तक पूरे 20 मिलियन की लॉटरी जीती है। 4 बार लॉटरी जीतने वाली ये पहली अमेरिकन औरत हैं। इन्होंने पहली बार 1993
जनवरी में लोटो टेक्सास से $5.4 मिलियन की लॉटरी जीती, जो 2021 में तकरीबन $9.4 मिलियन के बराबर है। इनकी दूसरी जीत 2006 में हुई, जब इन्होंने हॉलिडे मिलियनर स्क्रैच ऑफ में $2 मिलियन जीते। इनकी तीसरी जीत 2008 में हुई, जब इन्होंने मिलियन एंड मिलियंस के टिकट से $3 मिलियन जीते। इन्होंने 2010 में आखिरी बार $10 मिलियन की लॉटरी जीती, जो इनकी सबसे बड़ी विनिंग अमाउंट थी। इन्होंने टोटल $20.4 मिलियन 2010 तक जीते। ये फिलहाल लास वेगास में रहती हैं। इतनी बड़ी अमाउंट जीतने के बावजूद भी ये सादगी से जीती हैं। और दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं सुमोटो यामागुची। ये जापान के एक इंजीनियर थे जो पहले आदमी थे जो न्यूक्लियर बम के अटैक से 2 बार बचे। सुमोटो यामागुची नागासाकी के रिहायशी थे। ये जब अपने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के कारोबार पर हिरोशिमा में थे, जब वर्ल्ड वार 2 में 6 अगस्त 1945 की सुबह को इस शहर पर अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर बम का हमला हुआ, जिसमें लाखों लोग हलाक हुए, लेकिन ये खुशकिस्मती से बच गए और वो अगले दिन नागासाकी वापस गए जख्मों के बावजूद भी। और 9 अगस्त को सुमोटो यामागुची अपने सुपरवाइजर को ये सारा किस्सा बता रहे थे, तो नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम का हमला हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग हलाक हुए और कैंसर का शिकार हुए, लेकिन ये खुशकिस्मती से कुछ दिनों बाद ही ठीक हो गए। इन्होंने 2009 तक ये सब किसी को नहीं बताया था, लेकिन ये जब मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन से मिले, उनसे न्यूक्लियर बम पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और ये सारा किस्सा उनको बताया। और फिर ये 2010 को पेट के कैंसर की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।